अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी मुआहिदे का इम्कान। दोनों ममालिक जंग बंदी के करीब पहुंच गए। मुआहिदे के हवाले से आइंदा 48 घंटे अहम हैं। अमरीकी खबर रसा एजेंसी का बड़ा दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमो पर इत्तफाक के करीब हैं। अमरीकी हुक्काम के हवाले से दी गई रिपोर्ट में बताया गया अगले 48 घंटों में कई अहम निकात पर ईरानी रद्द-ए-अमल की तवक्को है। डील में जोहरी अफसूदगी पर पाबंदी पर रजामंदी शामिल। अरबों के मुंजमद ईरानी फंड्स जारी करना भी निकात का हिस्सा। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाने पर रजामंदी भी निकात में शामिल। जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। अरब मीडिया का अपने रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अरब नशियाती इदारे ने बताया कि अमरीका, पाकिस्तान और ईरान के माबैन बैक वक्त राब्ते जारी हैं। अहम निकात, शराइत और मुमकिना रेड लाइन समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत हो रही है। ज़राए का कहना है अमरीकी हुक्काम का किसी भी मुआहदे से पहले ईरानी जोहरी प्रोग्राम को एजेंडे में सर फहरिस्त रखने पर जोर है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है सबसे पहले इनके समुद्री रास्तों पर आयद पाबंदियाँ और नाकाबंदी खत्म की जाए। सिफारती हलकों में अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ महदूद दौरानिये की मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर की भी बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने आबने हरमज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के बर वक्त ऐलान के जरिए दिलाना किरदार अदा किया। ट्रंप का फ़राख दिलाना रद्द-ए-अमल नाजुक दौर में इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को आगे बढ़ाने पर अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की तमाम कोशिशों की हिमायत का पुख्ता अज़्म रखता है। पूरी उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त ऐसे पायदार मुआहदे की तरफ ले जाएगी जो खित्ते और इससे आगे के लिए देरपा अमन को यकीनी बनाएगा। दुनिया ने पाकिस्तान पर तारीखी एतमाद किया। उम्मीद है अमेरिका ईरान बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बाहम इत्तेहाद, इफ़हाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 5600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 6 नफसियाती हदें बहाल हो गई। बाजार हिस्सेस 1,70,000 पॉइंट्स से ऊपर ट्रेड। सरमायाकारों की बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हमपला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूल के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत उज़्मा और विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर फैसला जारी। चीफ जस्टिस जय आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। माली नज़्म व ज़ब्त और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा आलमी इदारों के ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम ज़रूरी है। सोलर, विंड और हाइड्रो से तवानाई का हुसूल जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर दाखिला ने डैम के अतराफ इलाके का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का गुफ्तगू करते हुए कहना था डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। असम्बली डैम से मुतसिल इलाकों में तफरी सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में तरक्की होगी और मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान का इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के इरसाम अब्बास को कैबरा में मुनक्किद पासिंग आउट परेड के दौरान बेस्ट कैडेट करार दिया गया। कमीशनिंग परेड का मुआयना ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने किया है। तकरीब में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के हुक्काम भी शरीक हुए। ISPR का कहना था ये कामयाबी पाक फौज की जूनियर क़यादत की पेशेवराना महारत, अज़्म और आला मेयार की अक्कास है। सेनेट का
اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو طلب. صدر مملکت نے اجلاس بلانے سے متعلق سمری کی منظوری دے دی. اجلاسوں کے حوالے سے صدارتی حکم نامہ جاری. سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق کیس. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار کی عدالت سے سیکشن 215 کی شق 5 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا. 3000 سے زائد مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا. پنجاب کے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ملاقات کے لیے آئے ارکان اسمبلی سے گفتگو. مریم نواز نے کہا بے روزگار اور بے زمین کاشتکاروں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. اراکین اسمبلی نے پنجاب بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں کو سراہا. امریکہ کا پشاور میں قونصل خانہ بند کرنے کا اعلان. امریکی محکمہ خارجہ کے جاری اعلامیے کے مطابق پشاور قونصل خانے کو مرحلہ وار بند کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ساتھ سفارتی روابط کی ذمہ داری اسلام آباد میں سفارت خانے کو منتقل کی جائے گی. فیصلہ سفارتی عملے کی سلامتی وسائل کے مؤثر استعمال کے عزم کا عکاس ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام اور حکام کے ساتھ بامعنی روابط جاری رکھیں گے. اقتصادی تعلقات کے فروغ اور علاقائی سلامتی کی مضبوطی کے لیے کام جاری رہے گا. پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بے پناہ نقصانات اٹھا چکا. پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں ہوتا ہے. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات درکار ہیں. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کانفرنس سے خطاب. مصدق ملک نے کہا سیلابوں نے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے معاشی مسائل بھی پیدا کیے. صحت عامہ اور ماحول آپس میں جڑے ہوئے ہیں. فضائی آلودگی شہریوں کے لیے خصوصاً بچوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے.